सो हेलो फ्रेंड, आप सभी का सुफियान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो एपिसोड में हम और आप जानने वाले हैं शब्द रूप से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शब्द रूप से संबंधित प्रश्न उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से विनती है कि आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आप लोग परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स को ला सकें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, बिहार बोर्ड के एग्जाम में शब्द रूप से प्रश्न 2 या 3 शब्द रूप से प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, तो आप लोग शब्द रूप से प्रश्नों को काफ़ी ही विशेष तरीके से, काफ़ी ही ध्यान तरीके से अटेम्प्ट करने का कोशिश करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने धातु रूप से संबंधित प्रश्न उत्तर को बनाने का और समझने का प्रयास किया है। आशा करता हूं आप सभी लोग उस वीडियो को जरूर देखे होंगे। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं शब्द रूप से संबंधित प्रश्न उत्तर। देखिए, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, बालक शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन, बालक शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। ठीक है, बालक शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। तो देखिए, बालक शब्द का रूप होता है बालकः, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै इत्यादि, ऐसे इसका रूप चलता है। ठीक है, और ये आकारांत पुल्लिंग होता है। तो देखिए, बालक जो शब्द होता है वो आकारांत पुल्लिंग होता है। और आकारांत पुल्लिंग कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि बालक शब्द हो गया, यानी इसके अंत में बालक कह रहे हैं तो ओ आ रहा है अ, और राम कह रहे हैं तो भी अ आ रहा है, मोहन कह रहे हैं तो भी लास्ट में अ आ रहा है ना, इसका अंतिम वर्ण क्या हो रहा है, अ आ रहा है। जैसे राम, मोहन, सोहन, श्याम, रमेश, दिनेश, महेश इत्यादि जो है ये सभी क्या है, आकारांत पुल्लिंग है और ये बालक के समान चलेंगे। तो चाहे आपको बालक से पूछा जाए या राम से पूछा जाए या श्याम से पूछा जाए इत्यादि, आप लोग जैसे प्रश्न आएगा वैसे प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बालक शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। तो देखिए, बालक शब्द प्रथमा विभक्ति, तो इसका रूप चलता है बालकः, बालकौ, बालका। तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन पूछ रहा है तो बहुवचन आपका सही आंसर होगा बालका। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लता शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप कौन सा होगा। लता शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप मेरे दोस्त होता है, लता का रूप चलता है, लता क्या होता है, आकारांत स्त्रीलिंग होता है और यह सीता के समान चलता है। लता सीता का समान, जैसे यानी आकारांत जिसके अंत में सीता, गीता, रीता, अमृता जो भी आएगा ये किसके अनुसार चलेगा, लता के समान चलेगा। तो इसका तृतीया बहुवचन होता है लता भी। ठीक है, क्या होता है, तृतीया बहुवचन लता भी होता है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं क्या कह रहा है। 3 नंबर कह रहा है कि राजसु में कौन सी विभक्ति है। ठीक है, राजसु में कौन सी विभक्ति है। तो मेरे दोस्त इसका सही आंसर होगा, राजसु में मेरे दोस्त कौन सी विभक्ति है, तो राजसु में आपका सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि कह किस शब्द का रूप है। कह कह क्या कह रहा है कि कह किस शब्द का रूप है। तो देखिए, कह का रूप चलता है यानी किम, ये किम शब्द का रूप होता है। किस शब्द का रूप होता है, किम का। और इसका रूप चलता है कह कौ के, कम कौ कान, केन काव्याम कई, कस्मई काव्याम के भैया, कस्मात काव्याम के भैया। इसका एक और चलता है काह के का, काम के का, यानी ये पुल्लिंग का रूप भी चलता है, स्त्रीलिंग भी चलता है और नपुंसक लिंग भी चलता है इसमें। ठीक है, तो पुल्लिंग में चलेगा कह कौ के, कम कौ कान, और स्त्रीलिंग चलता है का के का, काम के का, और नपुंसक लिंग में चल जाता है किम के कानी, किम के कानी, यानी प्रथमा द्वितीय एक समान होता है और बाकी सब जो होता है वह पुल्लिंग के समान आ जाता है। अब चलिए 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप क्या है। साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का आपसे रूप पूछ रहा है, तो इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप पूछ रहा है। तो देखिए, साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप होगा आपका साधु। क्या होता है, साधु। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहे हैं कि मुनि शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप होगा। मुनि शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप होगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया है मुनऊ, ऑप्शन नंबर बी मुनि, ऑप्शन नंबर सी मुनिये और ऑप्शन नंबर डी क्या है, मुनिम दिया है। तो मेरे दोस्त इसका सही आंसर है मुने। क्या है इसका सही आंसर, मुनये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि रामाययी किस विभक्ति का रूप है। तो देखिए, रामाययी मेरे दोस्त यह आपका चतुर्थी विभक्ति का रूप है। कैसे इसका चतुर्थी विभक्ति का रूप कैसे हो जाएगा, जैसे कि ये लाता के समान चलेगा। देखिए, जैसे लाता और रामा एक समान आ रहा है ना, तो लाता का चतुर्थी एक वचन लता यही होता है, तो रामा का चतुर्थी एक वचन क्या होगा, रामाययी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है कि तस्मीन किस शब्द का रूप है। तो देखिए, तो तस्मीन मेरे दोस्त ये तत् शब्द का रूप होता है और ये चलता है सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तेई तस्मई ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयोते शाम तस्मिन तयो तेषु। ठीक है, तो ये आपका है सप्तमी का, यानी तो ये सप्तमी एक वचन का रूप है और ये पूछ रहा है कि तस्मिन किस शब्द का रूप है। तो ये तत् का पूछा है और ये भी पूछ देगा कि तस्मिन किस विभक्ति का रूप है। तो मेरे दोस्त तस्मिन जो है आपका वह सप्तमी विभक्ति का रूप है। किस विभक्ति का रूप है? सप्तमी विभक्ति का रूप है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मातु किस विभक्ति का रूप है। ठीक है, तो मातु मेरे दोस्त देखिए, ऑप्शन नंबर ए है चतुर्थी, बी पंचमी, सी प्रथमा और डी सप्तमी। तो देखिए मातु जो है वह पंचमी विभक्ति का रूप है। किस विभक्ति का रूप है? पंचमी विभक्ति का रूप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है कि तस्मिन में कौन सी विभक्ति है। तस्मिन पूछ रहा है। अब मैं अभी इसका बताया हूँ कि तस्मिन में कौन सी विभक्ति है। तो तस्मिन में मेरे दोस्त होता है सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति होती है? तस्मिन में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट सबका ले सकते हैं। ठीक है, लेते सकते हैं। मैं इतना ज़्यादा फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले सके। बीच बीच में आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और आप सभी लोग जब चैनल पर आ ही गए हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ही देंगे और वीडियो को तो लाइक करना आप बोलते हैं नहीं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन है। राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप, तो देखिए राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप होता है राज्ञान। क्या होता है? राज्ञाम। राज्ञाम सॉरी राज्ञाम होता है। क्या होता है? राज्ञाम। राज्ञाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है कि मुनीन पद में कौन सी विभक्ति है। मुनीन पद आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कि मुनीन पद में कौन सी विभक्ति है। तो मेरे दोस्त मुनीन पद में कौन सी विभक्ति है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए दे रहा है कि प्रथमा, ऑप्शन नंबर बी है आपका द्वितीया और ऑप्शन नंबर सी है तृतीया और ऑप्शन नंबर डी है चतुर्थी। ठीक है, तो मुनीन पद में कौन सी विभक्ति है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए मुनीन पद में कौन सी विभक्ति है, तो इसका सही आंसर होगा द्वितीया। कौन सी विभक्ति है? तो इसका सही आंसर होगा द्वितीया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है कि पिता किस शब्द का रूप है। तो देखिए पिता जो है वह पितृ शब्द का रूप होता है। किस शब्द का रूप होता है? पितृ शब्द का रूप होता है। किस शब्द का? पितृ। ठीक है, ऑप्शन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग समझ सकते हैं, तो आप लोग ऑप्शन को देख लेंगे। ठीक है, और इसके अनुसार क्योंकि बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो आपको पूछता है 50% जो आपका ऑब्जेक्टिव कर दिया है, जो आपको 4 ऑब्जेक्टिव देगा। ठीक है, यानी 4 ऑप्शन देगा। ठीक है, और उसी ऑप्शन के अनुसार लिखना होगा, तो आप लोग ऑप्शन ऐसे ही दिएगा। यानी हम क्या करें, देखिए सही आंसर को ही हम क्यों नहीं याद कर लें, ऑप्शन के भरोसे क्यों रहेंगे। यानी इसका सही आंसर जो होगा उसी को याद कर लो, उसी को जाकर मार देंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट जो देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा होगा। साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप मेरे दोस्त आपसे पूछ रहा है। तो देखिए साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का जो रूप होता है उसको हम लोग जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है साधु और ऑप्शन नंबर बी दिया है साधु और ऑप्शन नंबर सी दिया है साधु और ऑप्शन नंबर डी दिया है साधुषु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो दिया है साधु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है कि पितरी किस विभक्ति का रूप है। तो मेरे दोस्त जो पितरी जो होता है वह सप्तमी विभक्ति का रूप होता है। किस विभक्ति का? सप्तमी विभक्ति का। रामेण शब्द के में कौन सी विभक्ति होती है। ठीक है, रामेण शब्द में कौन सी विभक्ति होती है। मेरे दोस्त हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं, यानी जब हम लोग पढ़े तो पढ़े होंगे आप लोग एक सूत्र जो होता है सहार्थे तृतीया, और उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जिसके साथ सह लगा हो उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। यानी सह, साकम, सार्धम, समम इत्यादि शब्दों के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते थे शुरू से, चाहे आप लोग याद भी किए होंगे कि राम के साथ सीता बन गई, तो हम लोग उसमें बनाते हैं कि रामेण स सीता बन्नम अगछत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें तृतीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। और एक और आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया जो कारक से है, आपसे पूछेगा कि सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो आप लोग याद रखेंगे कि सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है। कौन सी? तृतीय विभक्ति। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है कि लता शब्द के द्वितीय एक वचन का रूप होगा। तो लता शब्द के द्वितीय एक वचन का रूप होता है, वह होता है मेरे दोस्त क्या? वह होता है आपका लताम। और वो कैसे होता है? तो देखिए लता शब्द चलता है लता, लते, लता, लताम। लताम आ गया ना द्वितीय में, लताम,
लते लता, लत्या लताभ्याम लताभित, इसमें लताम आ गया। ठीक है, अब चलिए हम जानते हैं कि सह किस शब्द का रूप है। और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन को हम काफ़ी ही ध्यान से देखें। देखिए जब ऑप्शन देने वाला दिन रहता है तो जरूर जो कोई एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेट करता है तो वो जरूर दिमाग कुछ ना कुछ लगाता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन को बड़े ही ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। देखिए संस्कृत विषय है चूँकि, और इसमें हलांत विसर्ग का बहुत बड़ा मायने होता है। ठीक है ना, कहते हैं ना कि एक नुक्ता से खुदा जुदा हो जाता है, तो वही बात इसमें होता है। इसमें हलंत और विसर्ग का बहुत मायने रखता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सह किस शब्द का रूप है, तो कह रहा है कि तौ, तत्, और फिर तत् दिया है। तो एगो तत्व दिया है जिसमें हलंत नहीं लगा है, और एगो तत्व दिया है जिसमें हलंत लगा हुआ है, एगो दिया है तेन। तो देखिए जिसमें हलंत दिया है ना, इसी तत् का रूप है सह। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को इतना जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए कह रहा है कि देवई पद में कौन सी विभक्ति है। देखिए मेरे दोस्त, देवई पूछ रहा है। ठीक है, देवई पद में कौन सी विभक्ति है, तो देवई पद में तृतीया विभक्ति है। कि कौन सी विभक्ति है, सॉरी देखिए देवई पद में कौन सी विभक्ति आ जाएगी, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। मैं यहाँ पर द्वितीय में लगा दिया गुरुराम में। ठीक है, और गुरुराम में कौन सी विभक्ति होती है, तो गुरुराम में मेरे दोस्त वो होता है षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। अब पूछ रहा है कि राजन शब्द के प्रथमा, यानी क्वेश्चन नंबर 21 है, पूछ रहा है कि राजन शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप क्या होगा। चूंकि मैं ज़्यादा फास्ट इसलिए थोड़ा बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन ज़्यादा है और वीडियो कहीं लंबा ना हो जाए। ठीक है, आप इसको पॉज करके यानी रुक कर आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और समझने में कहीं भी कठिनाई हो तो आप लोग कमेंट में जरूर करेंगे। देखिए कह रहा है कि राजन शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप क्या होगा। राजन शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप क्या होगा, तो मेरे दोस्त इसका आंसर होगा रजान। रजान क्या होगा, रजान। ठीक है, उसके बाद से पूछ रहा है कि पितरा किस विभक्ति का रूप है। ठीक है, पितरा पूछ रहा है। ठीक है, पितरा किस विभक्ति का रूप है, तो इसका सही आंसर होगा वो जो है तृतीया विभक्ति। ठीक है, अब पूछ रहा है कि अस्माकम शब्द का मूल रूप क्या होगा। तो देखिए अस्माकम शब्द का जो मूल रूप होता है वह होता है अस्मद रूप होता है। और उसके बाद से पूछ रहा है कि युष्मद शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा, तो युष्मद शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप होता है तुभ्यम, और अस्मद शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप होता है मत। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक नोट दिया गया है। ठीक है, दिया गया है कि अस्मद, युष्मद, तत्, लता, बालक, माता, पिता, मुनि इत्यादि शब्द को कंठस्थ याद कर लें। देखिए अगर संभव हो तो आप सभी इसको कहीं भी किसी भी संस्कृत व्याकरण के किताब से आप लोग बैठेंगे और अस्मत् शब्द को लिखेंगे, युष्मत् शब्द को लिखेंगे, तत्शब्द, लता शब्द, बालक शब्द, माता शब्द, पिता शब्द, मुनि शब्द इत्यादि लिख कर और बढ़िया से याद कर लेंगे। ठीक है, अगर ऐसा संभव नहीं है तो मैं कोशिश करूँगा, अगर समय मिलेगा तो मैं ये इस तरह कुछ सारी चीज़ को लिख कर और मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और उसको समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन देखिए जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको भी तो कुछ ना कुछ करना तो ज़रूरी है कि नहीं है। ठीक है, तो आप भी अपने होमवर्क के लिए ये आप लोग ज़रूर लिखेंगे और लिख कर इसको याद करें, क्योंकि इसी से प्रश्न आता है एग्जाम में। ठीक है, और कोई ज़्यादा संस्कृत कोई भारी सब्जेक्ट नहीं है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और एक अच्छे से स्कोर के माध्यम से एक अच्छे से मार्क्स लाइए और अपना नाम रोशन कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।